पति तन राजदान करया वो जगह कड़े नाटन ने दातार को धन दिया राम ने मंगत्या के बाटने मेरे पति तन राजदान करया जगह कड़े नाटन दातार को धन दिया राम ने और मंगत्या के बाटने मेरे पति तन राजदान करया जगह कड़े नाटन नंबर 1 में समझाती है मात्र शक्ति। ध्यान दो, उसके पति का राज मांग लिया सारा का सारा। नुबली पति देव मेरे तो पूछने की जरूरत नहीं थी, उड़ा शौक तो दान कर देता। क्या आपको मेरी जबान पे विश्वास नहीं? क्या मेरे पति वर धर्म पे शक है? नंबर 1 में क्या समझाती है और क्या कहती है? की मेरी जरूरत मैं आधे अंग की साझी जो मर्जी सपति आपकी उसे मराजी जो पति भरत खास स्त्री वह नहीं धर्म भाजी हर पति वर्ता न जगह कड़े हो पति वर्ता न जगह कड़े और दूर अलग पटान मेरे पति तन राजदान करया जगह कड़े दातार को धन दिया राम ने ओ मंगत्या के बाटने मेरे पति तन राजदान करया जगह कड़े दातार को धन दिया। नाम नहीं बताया। अंकल जी ने 50 रुपए से मान सम्मान किया। मात्र शक्ति की तरफ से भी 20 रुपए से मान सम्मान आया। बार बार धन्यवाद है। नंबर 2 में समझाती है रानी अपने पति को। महाराज देखे कि राजा हो या शिविराज, राजा के काम हो से इंद्र भगवान और अगन देवता दोनों कबूतर का बाज का रूप बना के परीक्षा लेने के लिए आ गए थे। वो कबूतर राजा शिविराज की साथ थड़ पर बैठ गया। आदरणीय रामवीर जी, आदरणीय शिव कुमार जी और रामवीर जी दोनों 100-100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। कबूतर राजा की साथ थड़ पर बैठ गया। बाज के रूप में देवता चौकरते घेरी गाले। राजा शिविराज तलवार से दूर करते रहे, लेकिन जब काफी देर का अरसा हो गया तो बाज ललकारा, हे राजन ये कबूतर मेरा भोजन है और मैं घने रोज तो इसके पाछा लाग रहा हूं। तू मेरी करी कमाई को खाता रहे, तू कहां का राजा है, न्याय कर। राजा शिविराज ने बोला हमारी मात्र शक्ति की तरफ से भी 50 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद। राजा शिविराज बोला भाई कबूतर मेरी शरण में से, अरे शरण माए की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। बाज के रूप में देवता ने बोला ये बता पहले तेरा राज कहां तक है। ने बोला इस पूरे भूमंडल पर मेरा ही राज है। ने बोला फिर जब पूरे भूमंडल पर राज है मैं के तेरी शरण तो दूर हूं, तू मेरी करी कमाई को खाता है, न्याय कर। राजा शिविराज ने बोला फिर एक काम कर, इस कबूतर को छोड़ दे, इसके बदले में तेरे को किसी दूसरे जीव का मांस मिल जाएगा। बोला बहकाने की जरूरत नहीं है, इतना धर्मात्मा बातों को तोलने वाला है तो कबूतर के बदले में अपना मांस दे। राजा शिविराज ने बोल कितना चाहिए। नवला धर्मी में विनाशु पालड़ा मंगा ले। पालड़ा मंगा लिया, एक पालड़े में माया रूपी कबूतर बैठ गया। राजा शिविराज एक पैर काट के चढ़ा देते हैं, पालड़ा नहीं हिला। दूसरा पैर काट के चढ़ा दिया, पालड़ा फिर भी नहीं हिलता।
एक हाथ काट के चढ़ा दिया, लोगों पालड़ होना वाले। अंत में जब गर्दन काटने के लिए तैयार हुए, बोला दोनों देवता असली रूप में आए थे। महाराज के व्रत तेरी भी कोई परीक्षा लेता, मन माड़ा करने की जरूरत नहीं, शोक दान कर। बात अच्छी लग रही, तालियों का आशीर्वाद जरूर दिया करो। घर आए पास कबूतर जाके बैठा, बाज रूप मंदिर आए। श्राप देना नव्य त्यार होए, जद शिवी राज घबराए। उड़ा मांस काट का दान करया, मांस काट दान करया। वो तो त्यार नाड़ कटन मेरे पति तो नाराज दान करया, जगह कड़े दातार को धन दिया राम ने। भगत के बाटन मेरे पति दान करया, दातार को धन दिया राम ने। तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान पाए, मेरी जान पाए। यही है तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान पाए, मेरी जान पाए। नंबर 3 में रानी बोली, महाराज कभी माड़ा मन करने की जरूरत नहीं है। तेरे तरह हुआ त्रिशंकु का लड़का राजा हरिश्चंद्र, ठीक उसी के दरवाजे पर ऐसे ही साधु आए थे, और जैसे त्रेता वचन कराए वैसे उसने वचन कराए। उसने भी सारा राज मांगा था, लेकिन राज मांगने के बाद में उसने 100 बार सोना और मांगा था। मेरे भोले से मानस यहाँ हिसाब लगा, तेरी कम से कम 100 बार सस्ते में गैल छूट रही है। क्या कहती है नंबर 3 पर? शंकु का बेटा हरिचंद, शंकु का बेटा हरिचंद धनी था बड़ा भार्या, सत के कारण चल पड़ा वो तारण कर्ज उधारा। राजा रानी बिक गए, करना पड़ा गुजारा। 3 प्राणी गणे ठकाने कर गए थे निस्तारा। उड़ा सारी काशी पार उतरगी, सारी काशी पार उतरगी। हर मनुष्य नहीं छटान मेरे पति तो नाराज दान करया, जगह कड़े दातार को धन दिया राम ने। और भगत के बोट मेरे पति तो नाराज दान करया, जगह कड़े दातार को धन दिया राम। ओ मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के मेरे दिल में यूं ही रहना। दिल में यूं ही रहना, उनका प्यार बन के आए हो, मेरी आदरणीय कालिया जोगी जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे लिए बहुत आदरणीय महाशय जी लीलाराम जी 100 रुपए, पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए से एक मेरे भाई ने और मान सम्मान किया, 50 रुपए से एक भाई ने और मान सम्मान किया। आदरणीय हजारी जी के भांजे सोनू, वो भी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। यही है दान की महत्ता। नंबर 4 में बता के
उदय दीप होया। देखिए कवि ने इस बात की 3 कली एक तरफ रखी है और चौथी कली में कति कलम तोड़ दी। उदय दीप होया जिसका लड़का जगदे पवार, जिसको किसी कारणवश दिसोटा मिल गया, कन्नौज शहर में जाकर राजा जयचंद की फौज में भर्ती हो गया। जयचंद राजा बड़ा ही भोग विलासी राजा था। जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है तो भजन सत्संग का है, लेकिन जब उरे 2-4 छोरी और बुला रखी हो ना, मानस बल्ली लाला डांटने पड़े। उस टाइम पर भी एक मशहूर नर्तकी हुआ करती, कंकाली नाम था, बाटन थी। उसको राज दरबार में नाचने गाने के लिए बुला लिया। कंकाली नाचती नाचती जब जगदे पवार के पास में पहुंची, तिरछा घूंघट करके खड़ी होगी, क्योंकि जो जगदे पवार था उसका एक हाथ गोडे तले था। ये सावत की निशानी होती है, गंधर्व पुरुष होते हैं। अर्जुन के दोनों हाथ गोडे तले थे। और जब उसने पर्दा करा, राजा जयचंद का गुस्सा उठ गया। कंकाली, इस राज दरबार का मालिक मैं हूं, तने पर्दा करा तो किसका आज्ञा करा? कंकाली थी नेम धर्म की, बोला नेरी नेरी नाचन गाना नहीं ला गया। जिसका आगे मैंने पर्दा करा उसका आगे तेरी कोई औकात भी नहीं है। इतनी बात सुनी गुस्सा उठ गया। चांदी का थाल पड़ा था, लोगों ठाक फेंक दिया कि जा, मेरे तो इतना बड़ी आशा है, इस भरी सभा में ऐलान करता हूं, इस थाल में दान गलवाए के ला, और मैं उसका 4 गुना दान फालतू करूंगा। कंकाली बाटन लेकर चांदी के थाल में जगदे पवार के पास में पहुंची कि जगदे, अरे मेरी राजा के साथ में शर्त लगे, देख भिखारन तेरे दरवाजे पास लिए खड़ी। बोला कंकाली क्यों पागल हो रही है? यो राजा है, मैं इसकी फौज का मामूली सिपाही हूं। यो 4 गुना नहीं, मेरे तो 100 गुना दान भी फालतू कर सकता है। बोला तू भी नाचन गाना नहीं ला गया? अरे तेरे पुरखों की तरफ लखा, तुम्हारे दरवाजे से आज तक कोई भिखारी खाली तो नहीं गया। अरे मांस लिए खड़ी, मेरे का नहीं लखा, एक बार सच्चे परमात्मा का नहीं लखा। इतनी बात सुनी थी लोगों। बोला कंकाली 4 गुना दान देने की फालतू कही है, जा, मैं भी बड़ी सभा में ऐलान करता हूं, तेरे थाल में दान गालूंगा। जय राजा जयचंद मेरे तो 2 गुना दान भी फालतू कर दे तो मेरे चेहरे पर थूक देना, ना इस राजा जयचंद के चेहरे पर थूक दिए। बोलियो काम कर दूंगी। मेहरबानो काट करते घर नाड़ काट के गाल दी थी। बोला महाराज इसे दान नहीं हुए हैं कैसे? दीप का लड़का जगदे, उठे दीप का लड़का जगदे, जिसने मिला दिसोटा, कन्नौज शहर में भर्ती हो गया जयचंद राजा खोटा। कादन पत संग देख का डडी, राव देख कलोट्या, दान चोगण जग देता जयचंद ने देना ओट्या। उड़ा शीश काट का दान करया था, वो शीश काट का दान करया था। उस कंकाली भटान का मेरे पति तन राज दान करया को धन दिया राम ने, और मन को बांटने